सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे तम अतिरिक्त द्रव्य नहीं है। तम का हमने तेजो भाव में अंतर्भाव कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने गुण की चर्चा की। 24 प्रकार के गुण, 5 प्रकार के कर्म, सामान्य, 2 प्रकार के सामान्य, पर सामान्य और अपर सामान्य। फिर सामान्य का लक्षण, नित्यत्व सति अनेक समवेतत्वम, इस लक्षण की हमने चर्चा कल की। तो जब हम सामान्य की लक्षण की चर्चा कर रहे हैं, उसी प्रसंग में आगे ग्रंथकार कहने वाले हैं, एक व्यक्ति मात्र वृत्तिस्तु न जाति। ये मुक्तावली मूल ग्रंथ है। एक व्यक्ति मात्र वृत्तिस्तु न जाति। जो एक व्यक्ति मात्र वृत्ति धर्म होता है उसको हम जाति नहीं कह सकते। अब इसका प्रसंग क्या है आपको मालूम है। नित्यत्व सति अनेक समवेतत्वम सामान्य से लक्षणम, ऐसा हमने सामान्य का लक्षण बनाया है। ठीक है। तो प्रश्न है कि आकाशत्व में यह लक्षण नहीं जा रहा है, क्योंकि आकाशत्व में अनेक समवेत तत्व नहीं है। जैसे पृथ्वीत्व में लक्षण जा रहा है, जलत्व में लक्षण जा रहा है, और तेजस्व में लक्षण जा रहा है, वायुत्व में लक्षण जा रहा है, किंतु आकाशत्व में लक्षण नहीं जा रहा है। तो एक समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो लक्षण नहीं जा रहा है तो अव्याप्ति हो रही है, इस प्रकार की आशंका है। किंतु यह आशंका निर्मूल है। इस चीज को बताने के लिए ग्रंथकार कहते हैं कि देखिए, आकाशत्व जाति नहीं है, आकाशत्वम न जाति। ठीक है, आकाशत्व जाति नहीं है। क्यों? इसके लिए उन्होंने किरणावली ग्रंथ में प्रशस्तवाद भाष्य का पर जो उदयनाचार्य की टीका है किरणावली, उस पर उन्होंने एक कारिका लिखी है, व्यक्तिरवेदस्तुल्यत्वम संकरो था नवस्थिति रूपहानि रसंबंधो जाति बाधक संग्रह। ठीक है, इस कारिका को मुक्तावलीकार ने उदाहरण किया है। व्यक्तिरवेदस्तुल्यत्वम संकरो था नवस्थिति रूपहानि रसंबंधो जाति बाधक संग्रह, ऐसा उन्होंने कहा है। तो पहला जो जाति बाधक है, यहाँ पर देखिए, व्यक्तिरवेदः एक, तुल्यत्वम दूसरा, संकरः नंबर 3, अनवस्थिति 4, रूपहानि 5, असंबंध 6, 6 प्रकार के जाति बाधक की चर्चा यहाँ पर ग्रंथकार करने वाले हैं। तो क्रमशः हम एक एक की चर्चा करेंगे। प्रथम जो जाति बाधक है वो है व्यक्तिरवेदः। व्यक्तिरवेदः, इसका अर्थ होता है स्वाश्रय व्यक्तिरैक्यम। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आकाशत्व न जाति, हमको कहना है आकाशत्व जाति नहीं है। क्यों जाति नहीं है आकाशत्व? जैसे पृथ्वी तो जाति है, क्योंकि हमको मालूम है कि जाति द्रव्य गुण कर्म 3 में रहती है। तो पृथ्वी में पृथ्वी तो जाति है, तो आकाश में आकाशत्व जाति होनी चाहिए, ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है? उसके लिए ग्रंथकार ने कहा कि आकाशत्व जाति नहीं है। क्यों? वहां पर जाति बाधक है। कौन सा जाति बाधक है? व्यक्तिरवेदः। इसका अर्थ क्या है? स्वाश्रय व्यक्तिरैक्यम। इसका क्या अर्थ है? तो कहते हैं, देखिए, स्व से हम लेंगे जिसको हम जाति अभी मानते हैं। आकाश सत्व को हम जाति मान रहे हैं, आकाश सत्वम। तो आकाश सत्व का जो आश्रय व्यक्ति है, आकाश सत्व का आश्रय व्यक्ति कौन है? आकाश है। उसमें ऐक्य है। आकाश सत्व का आश्रय जो आकाश है वो एक है। अतः आकाश सत्व का आश्रय केवल एक होने के कारण, जिस धर्म का आश्रय केवल एक ही व्यक्ति होता है उस धर्म को हम जाति नहीं कहते। बस ये हमको ध्यान में रखना है। जैसे पृथ्वीत्व है, पृथ्वीत्व का आश्रय पृथ्वी है, तो कितनी पृथ्वी है? घट पट दंड अनेक पृथ्वी है। उन सब पृथ्वियों में एक धर्म है, एक जाति है, पृथ्वीत्वम। किंतु आकाश तत्व का आश्रय आकाश है, और आकाश एक है। शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभु नित्यम च, ऐसा अन्नम भट्ट ने लिखा है। अतः आकाश तत्व का आश्रय जो आकाश है वो एक व्यक्ति मात्र है, आकाश नाना नहीं है। अतः स्वाश्रय व्यक्ति में ऐक्य होने के कारण आकाशत्वम न जाति। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार से कालत्व भी जाति नहीं है, क्योंकि काल भी एक है। सच एक, काल एक है। काल एक होने के कारण कालत्व जाति नहीं, क्योंकि कालत्व का आश्रय जो व्यक्ति है वो एक है। स्वाश्रय व्यक्ति ऐक्यम, स्वाश्रय व्यक्ति में ऐक्य होने के कारण कालत्व जाति नहीं है। ठीक है, फिर वो एक ले लेते हैं, दिक्तम न जाति। दिक्तो भी जाति नहीं है। क्यों? दिक्तो का आश्रय दिक है, दिक भी एक है।
तो दिक् भी एक होने के कारण दिक् तो भी जाति नहीं है। तो आकाशत्वम न जाति, कालत्वम न जाति, दिक्त्वम न जाति। इस प्रकार से जो भी ऐसा धर्म जिसको हम जाति बनाना चाहते हैं, जिसमें तो लगा है, सामान्य भाषा में कहा जाए, तो उसका आश्रय व्यक्ति एक ही हो, उसको हम जाति नहीं कहते। ठीक है। जाति का जो लक्षण है, जाति का लक्षण क्या है? नित्यत्व सति अनेक समवेतत्वम सामान्य से लक्षणम, ये हमने लक्षण बनाया है कल। नित्यत्व सति अनेक समवेतत्वम सामान्य से लक्षणम, ये हमने सामान्य का लक्षण बनाया है। ठीक है। किसी ने प्रश्न किया आपको, आपने कहा कि आकाश तत्व जाति नहीं है, मतलब आकाश तत्व में जातित्व का निषेध किया कि आकाश तत्व न जाति। अब हम यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या आप मानते हैं कि आकाश तत्व जाति है? क्या आकाश तत्व जाति, ऐसा आप मानते हैं क्या? ये आपको प्रश्न पूछना है। ठीक है। तो लक्षण के द्वारा तो आकाश तत्व में जाति तो प्राप्त नहीं है। नित्यत्व स्थिति अनेक समवेत तत्व, ये जो सामान्य का लक्षण है, ये आकाश तत्व में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो देखिए, आकाश तत्व नित्य तो है, ठीक है, किंतु अनेक समवेत नहीं है। आकाश तत्व एक में रहने के कारण उसमें अनेक समवेत तत्व नहीं है। जब आकाश तत्व में अनेक समवेत तत्व है ही नहीं, तो जाति का लक्षण उसमें जा ही नहीं रहा है, तो जातित्व की उसमें प्राप्ति ही नहीं है। तो जब जातित्व प्राप्त ही नहीं है, तो प्राप्त सत्याम निषेध। जिस चीज की प्राप्ति होती है उसका निषेध किया जाता है, जिसकी प्राप्ति नहीं है उसका निषेध भी नहीं किया जाता। ये नियम है, प्राप्तो सत्याम निषेध। तो जब प्राप्ति नहीं है तब आप इसमें निषेध क्यों कर रहे हैं? जाति बाधक का प्रतिपादन करना ही व्यर्थ है। बात समझ में आई? मैं फिर आपको इसको दोहरा देता हूँ। हमने कहा कि आकाश तत्व न जाति, क्यों? क्योंकि व्यक्ति अवेद नाम का जाति बाधक यहाँ पर विद्यमान है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है? कि देखिए, निषेध वहां किया जाता है जहां पर किसी की प्राप्ति होती है। आकाश तत्व जाति ऐसा प्राप्त है कि नहीं, ये हमको पहले देखना है। तो प्राप्त होगा तो हम लक्षण के द्वारा प्राप्त करेंगे। जाति का लक्षण क्या है? नित्यत्व सति अनेक समवेत तत्व, ये हो गया सामान्य का लक्षण। आकाश तत्व में वो लक्षण जा रहा है क्या? कालत्व में वो लक्षण जा रहा है क्या? दिक्त्व में वो लक्षण जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, क्योंकि अनेक समवेत तत्व इनमें नहीं है। तो जब जाति का लक्षण जा ही नहीं रहा है, तो इनमें जातित्व की प्राप्ति ही नहीं हो रही है। तो आप जो निषेध कर रहे हो, ये निषेध भी व्यर्थ है। प्राप्त हो सत्याम निषेध, ये हो गया प्रश्न। तो इस प्रश्न का समाधान करने के लिए कहते हैं, अब हमको कहना है समाधान करना है। तो देखिए, हम समाधान कैसे करते हैं। आपका प्रश्न उचित है, जाति का लक्षण जा नहीं रहा है, अतः जातित्व की प्राप्ति ही नहीं है, तो उसका निषेध करना भी व्यर्थ है। किंतु जाति के कई लक्षण है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जाति का एक ही लक्षण है। जाति के कई लक्षण है। एक दूसरा भी लक्षण है, प्रसिद्ध है जाति का। क्या लक्षण प्रसिद्ध है? निसामान्यत्व सति विशेषान्यत्व सति समवेतत्वम सामान्य से लक्षणम, ये एक सामान्य का लक्षण है, जिसको हम घटा कर देखते हैं। द्रव्यत्व में, द्रव्यत्व जाति है तो उसमें हम घटाते हैं। पहला दल है निसामान्यत्वम। निसामान्यत्व का अर्थ होता है सामान्य रहितत्वम, जिसमें सामान्य न रहे, वो है निसामान्य। तो द्रव्यत्व स्वयं जाति है, द्रव्यत्व स्वयं सामान्य है, अतः द्रव्यत्व में कोई सामान्य नहीं है, द्रव्यत्व में कोई जाति नहीं है, अतः द्रव्यत्व क्या हो गया? निसामान्य हो गया, अतः द्रव्यत्व में निसामान्यत्व चला गया, एक दल हो गया। विशेषान्यत्वम, द्रव्यत्व विशेष नहीं है तो विशेष से भिन्न है, तो विशेषान्यत्व अर्थात विशेष भिन्नत्व भी द्रव्यत्व में चला गया। तीसरा है समवेतत्वम, द्रव्यत्व समवाय संबंध से रहता है, जो समवाय संबंध से रहता है उसको हम कहते हैं समवेत। तो द्रव्यत्व समवाय संबंध से रहता है, अतः द्रव्यत्व समवेत हुआ, उसमें समवेत तत्व भी चला गया। तो द्रव्यत्व में निसामान्यत्व है, विशेषान्यत्व है और समवेत तत्व भी है, अतः लक्षण समन्वय हो जाएगा। ठीक है, इसका पदकृत्य आप अपने से कर सकते हैं, कर लीजिएगा। अब यह लक्षण आकाशत्व में जाता है कि नहीं जाता है, हमको देखना है। आकाशत्वम, आकाशत्व में घटाते हैं। निसामान्यत्वम पहला दल है। आकाशत्व में जाति है क्या? आकाशत्व में सामान्य है क्या? नहीं है, आकाशत्व में कोई जाति नहीं है, अतः इसमें निसामान्यत्व घट गया। विशेषान्यत्वम, आकाशत्व विशेष है क्या? नहीं है, अर्थात विशेष से भिन्न है, विशेष भिन्नत्व आकाशत्व में चला गया। आकाशत्व समवाय संबंध से रहता है क्या? यदि हम उसको जाति मानेंगे तो वो समवाय संबंध से रहता है, तो अभी हम जाति मान करके घटा रहे हैं लक्षण, अतः इसमें समवेत तत्व भी चला जाएगा। तो ये जो सामान्य का लक्षण है, प्रसिद्ध लक्षण निसामान्यत्व सति विशेषान्यत्व सति समवेत तत्वम, यह लक्षण कहाँ चला गया? आकाशत्व में चला गया। तो आकाशत्व में सामान्य का लक्षण चला गया, अतः उसमें
जातित्व की प्राप्ति हो गई कि आकाश तत्व को सामान्य मानना चाहिए, ये हो गई प्राप्ति। इसका निषेध करते हैं ग्रंथकार, व्यक्तिरवेद ये स्वाश्रय व्यक्तिरैक्यम इत्याकारक जाति बाधक विद्यमान होने के कारण आकाश तत्व जाति नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है। जातित्व बाधक, ठीक है, अभी तक मैं शब्द का प्रयोग कर रहा था जाति बाधक, और यहाँ पर एक शब्द नया मिल गया आपको, जातित्व बाधक। इन दोनों में भेद समझना है। कैसे समझना है? देखिए, अभी अभी हमने क्या कहा, आकाशत्वम न जाति। यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं आकाशत्वम न जाति, कालत्वम न जाति, दिक्तुम न जाति। हम लोग आकाशत्वम न जाति ऐसा जब कह रहे हैं तो हम लोग जाति का बात कर रहे हैं अथवा जातित्व का बात कर रहे हैं, ये हमको विचार करना है। ठीक, जाति का बात कर रहे हैं अथवा जातित्व का बात कर रहे हैं। अब देखिए, तो ये आपको समझना जरूरी है। समझना क्या जरूरी है, तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। हमने व्यक्तिरवेदः कह करके क्या बोला कि आकाशत्वम न जाति कहा, अर्थात आकाश में रहने वाला जो आकाशत्व है वो जाति नहीं है। हमने आकाश में जाति नहीं रहती ऐसा नहीं कहा, हमने कहा आकाशत्वम न जाति। देखिए, शब्द में सूक्ष्म भेद है, सूक्ष्म शब्द के द्वारा अर्थ में भेद को आपको पकड़ना है। हमने क्या कहा, आकाशत्वम न जाति कहा। हमने ऐसा नहीं कहा कि आकाशे जाति न भवती, ऐसा हमने नहीं कहा है। ठीक, यदि हम मान लें कि आकाश में जाति नहीं रहती तो समस्या क्या होगी कि द्रव्यत्वम, द्रव्य तो जाति है कि नहीं है? द्रव्य तो जाति है। द्रव्य तो जाति कहाँ रहती है? नव द्रव्य में रहती है। नव द्रव्य में जब द्रव्य तो जाति रहती है तो आकाश में भी द्रव्य तो जाति विद्यमान है, अतः आकाश में जाति है। ठीक है, आकाश में द्रव्य तो जाति है, आकाश में सत्ता जाति भी है। सत्ता जाति द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है, अतः आकाश में सत्ता जाति भी है। काल में भी कालत्व जाति नहीं है किंतु काल में द्रव्यत्व जाति है। दिक में दिक्त्व जाति नहीं है, अभी तो दिक में द्रव्यत्व जाति है। अतः आकाश में जाति रहती है, काल में जाति रहती है, दिक में जाति रहती है। तो हम जाति बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जाति का बात नहीं हो रहा है। अभी तो क्या हो रहा है, आकाश सत्वम न जाति, आकाश सत्व में जातित्व का बात हो रहा है, ये जातित्व बाधक है। आकाश सत्वम न जाति, कालत्व में जातित्व का बात हो रहा है। यदि कालत्व जाति होता तो कालत्व में जातित्व रहता। अब हमने कह दिया कालत्व न जाति, तो हमने जातित्व का बात कर दिया। तो व्यक्तिरवेद नाम का जो जाति बाधक है, हम लोग यहाँ पर बोलते हैं जाति बाधक, लेकिन यहाँ पर कुछ जाति बाधक हैं, कुछ जातित्व बाधक हैं। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हम जो व्यक्तिरवेद की चर्चा कर रहे हैं वह व्यक्तिरवेद जातित्व का बाधक है। आकाश में जाति रहती है किंतु आकाश में रहने वाला जो आकाशत्व है वह जाति नहीं है। ये आपको समझ में आया होगा। ये हो गया व्यक्तिरवेद। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है तुल्यत्वम। तुल्यत्व में बहुत ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है, स्पष्ट है। तुल्यत्वम, जब दो समान जातियां हमको मिल जाती हैं तो वहां पर हम एक जाति का बात कर देते हैं। तुल्य व्यक्ति वृत्तित्वम, उदाहरण देखिए, घटत्व तुल्य व्यक्ति वृत्तित्वाद कलशत्वम न जाति। एक धर्म हमने ले लिया घटत्व, एक जाति, दूसरी जाति हमने ले लिया कलशत्व। ठीक है, अब देखिए, घट शब्द और कलश शब्द, घट शब्द और कलश शब्द दोनों पर्यायवादी शब्द हैं। घट भी घट को बताता है, कलश भी घट को बताता है। अब घट में रहने वाली जाति घटत्व जाति, तो कोई कहेगा घट में कलशत्व जाति भी रहेगी। ठीक है, तो घटत्व भी जाति है, कलशत्व भी जाति है, तो घट में कितनी, उसमें कुंभत्व भी जाति हो सकती है। तो नाम जितने में नाम के भेद से जाति में भेद होने की समस्या आती है। अतः यहाँ पर कहा गया कि तुल्यत्व जो है वो जाति बाधक है। तुल्य व्यक्ति वृत्तित्व, तो घटत्व जहां जहां रहता है, जितने स्थानों में घटत्व रहता है उतने तुल्य स्थानों में, उसके बराबर स्थानों में कलशत्व भी रहता है। तो तुल्य व्यक्ति वृत्ति होने के कारण घटत्व जाति है और घटत्व के तुल्य व्यक्ति वृत्ति होने के कारण कलशत्व जाति नहीं है। घटत्व के द्वारा कलशत्व में जातित्व का बात हो जाता है। यहाँ पर भी जाति का बात नहीं करना है, जातित्व का बात करना है। कलशत्वम न जाति। यहाँ पर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि कलशत्व के तुल्य व्यक्ति वृत्ति होने के कारण घटत्व को जाति न माना जाए, कलशत्वम जाति और कलशत्व तुल्य व्यक्ति वृत्तित्वाद घटत्वम न जाति, ऐसा क्यों नहीं कहते आप? है ना, विनिगमना विरह हो जाएगा। वैपरीत्य किम विनिगमकम,
आप जो बात बता रहे हैं उसके विपरीत हम कहेंगे तो क्या युक्ति है, विनिगमना क्या है, ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है। तो हम उसके लिए लाघव देखेंगे। लाघव, घटत्व को जाति मानने की अपेक्षा कलशत्व को जाति मानने में लाघव है कि गौरव है? तो घटत्व को जाति मानने में लाघव है और कलशत्व को जाति मानने में गौरव है। कलशत्व गुरु धर्म है घटत्व की अपेक्षा, अतः लाघवात घटत्वम जाति कलशत्वम न जाति। ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या बोलता है यहाँ पर? दूसरा पक्ष बोलता है कि अब ये हमको ज्यादा अच्छा भी लगता है, घटत्व और कलशत्व दोनों जातियां हैं किंतु दो नहीं है, दोनों बोलना नहीं है, जाति भेद का बाधक है। तुल्यत्व तो जाति बाधक नहीं है, जातित्व का भी बाधक नहीं है, जाति भेद का बाधक है। अर्थात घटत्व और कलशत्व दोनों भिन्न भिन्न जातियां हैं ऐसी बात नहीं है। तो जहाँ तुल्यत्व होता है शब्द मात्र का भेद है, अर्थ में कोई भेद नहीं है। तो घटत्व कहने पर जो जाति लब्ध होती है, कलशत्व शब्द से भी वही जाति लब्ध होती है। अतः घटत्व और कलशत्व में जाति का भेद है ऐसा कोई मानते हैं तो उसका भी बात कर देता है, जाति भेद का बाधक है। तो घटत्व और कलशत्व दोनों जातियां हैं किंतु दोनों दो अलग अलग जातियां नहीं है। जो घटत्व है उसी अभिन्न कलशत्व है। इस प्रकार से भी ये तुल्यत्व जाति बाधक की चर्चा की जाती है। ठीक है, तो पहले आपको सामान्य रूप से क्या व्याख्या करनी है कि घटत्व और कलशत्व दोनों तुल्य व्यक्ति वृत्ति हैं। दोनों का स्थान समान होने के कारण दोनों में से एक ही जाति होगा, दोनों जाति नहीं हो सकते। तो लाघव देखेंगे, घटत्व और कलशत्व में किसमें लाघव है? तो घटत्व में लाघव होने से घटत्व लघु धर्म है कलशत्व की अपेक्षा, अतः घटत्व जाति, और घटत्व तुल्य व्यक्ति वृत्ति होने से कलशत्व न जाति। ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष है कि घटत्व और कलशत्व दोनों तुल्य व्यक्ति वृत्ति होने के कारण इन दोनों जातियों में भेद नहीं है। तो यहाँ पर जो तुल्यत्व नाम का जो जाति बाधक है, वस्तुतः ये जाति बाधक न होकर के जाति भेद का बाधक है, ये द्वितीय पक्ष है। ठीक है, तो ये तुल्यत्व हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। संकरः, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। संकरः, सांकर्य नाम का एक दोष है, इसको हम संकर भी कहते हैं, सांकर्य भी कहते हैं, जाति बाधक है। ठीक, इसका लक्षण क्या है? परस्परात्यंता भाव समानाधिकरण धर्मयोः एकत्र समावेश संकरः। इसको अच्छे से समझना है। मैं उदाहरण आपको देता हूँ। दो धर्म हमने लिया है आपके सामने। एक धर्म है घटत्वम, दूसरा धर्म है पटत्वम। आप जानते हैं घटत्व क्या है, पटत्व क्या है? तो परस्पर शब्द से हमने दो धर्म लिया। परस्पर कम से कम दो चाहिए परस्पर होने के लिए। तो परस्पर से हमने किसको लिया? एक को लिया घटत्व, दूसरा लिया पटत्व। अब हमको आगे बढ़ना है। परस्पर अत्यंताभाव, तो परस्पर का अत्यंताभाव से घटत्व का अत्यंताभाव और पटत्व का अत्यंताभाव, ये हो गया परस्पर अत्यंताभाव। इनका समानाधिकरण धर्म हमको देखना है, अर्थात घटत्वात्यंताभाव का समानाधिकरण धर्म। तो घटत्वात्यंताभाव का समानाधिकरण कौन होगा? जो घटत्वात्यंताभाव का जो अधिकरण, घटत्वात्यंताभाव कहाँ रहता है? घटत्वाभाव, वो पट में रहेगा। पट में क्या रहता है? पट में पटत्व रहता है। तो घटत्वाभाव का जो अधिकरण पट है, उस पट में पटत्व रहने के कारण पटत्व क्या हुआ? घटत्वात्यंताभाव का समानाधिकरण धर्म हो गया। ठीक है, और दूसरा देखते हैं पटत्वात्यंताभाव का समानाधिकरण कौन है? तो पटत्वात्यंताभाव कहाँ रहता है? घट में रहता है। घट में तो घटत्व रहेगा, घट में पटत्व नहीं रहता। इस घट में क्या रहेगा? घटत्व रहेगा। अतः घटत्व क्या हुआ? पटत्वात्यंताभाव का समानाधिकरण हो गया। ठीक है, अब देखिए परस्पर से हमने लिया घटत्व और पटत्व को। परस्पर अत्यंताभाव, घटत्वात्यंताभाव और पटत्वात्यंताभाव, ये जो परस्पर अत्यंताभाव के जो समानाधिकरण धर्म हो गए, घटत्वाभाव का समानाधिकरण हो गया पटत्व, पटत्वाभाव का समानाधिकरण हो गया घटत्व। तो परस्पर से हमने जिसको लिया था घटत्व पटत्व को, परस्पर अत्यंताभाव का समानाधिकरण धर्म वही घटत्व पटत्व हो गए। उन दोनों धर्मों का एकत्र समावेश। अब देखते हैं ये दोनों घटत्व और पटत्व एक जगह कहीं पर रहते हैं कि नहीं रहते? ठीक, तो घटत्व और पटत्व दोनों एकत्र कहीं पर रहते हैं कि नहीं? ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां घटत्व और पटत्व दोनों एक ही अधिकरण में रहें। घट और पट दोनों एक अधिकरण में रह सकते हैं। भूतल में घट भी है, उसी भूतल में पट भी है, किंतु जहां घटत्व है वहां पटत्व है, ऐसा हो नहीं सकता। घटत्व घट में रहेगा, पटत्व पट में रहेगा। अतः यहाँ पर सांकर्य नहीं है। शंकर नाम का जाति बाधक यहाँ पर न होने की वजह से घटत्व में भी जाति, पटत्व में भी जाति, इनके जातित्व में कोई बाधा नहीं आई। अब जहां पर परस्पर में सांकर्य है उसका उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण लीजिए, भूतत्वम मूर्तत्वम। एक धर्म है भूतत्व, दूसरा धर्म है मूर्तत्व। भूतत्व किसको कहते हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं।
पंचमहाभूत, इन्हीं को हम भूत कहते हैं। इनमें रहने वाला धर्म हो गया भूतत्वम। अब मूर्त किसको कहते हैं? क्रियावत्वम मूर्तत्वम। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, ये 5 द्रव्य को हम कहते हैं मूर्त द्रव्य। इनमें रहता है मूर्तत्व। भूतत्व कहाँ रहा? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 में भूतत्व है। और मूर्तत्व कहाँ है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इन 5 में रहता है मूर्तत्वम। ठीक, ये तो आपको समझ में आया। तो परस्पर से हम किसको ले रहे हैं? भूतत्व और मूर्तत्व, दो परस्पर धर्म हो गए। अब परस्पर अत्यंताभाव लीजिए, भूतत्वात्यंताभाव और मूर्तत्वात्यंताभाव। अत्यंताभाव कहने पर हम अत्यंताभाव को ही समझते हैं। मूर्तत्वाभाव अर्थात मूर्तत्वात्यंताभाव, परस्पर अत्यंताभाव, उनका समानाधिकरण धर्म लेना है। तो देखिए, भूतत्वाभाव कहाँ रहता है? मन में रहता है। भूतत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में भूतत्व रहता है, मन में भूतत्व नहीं रहता। अर्थात मन में भूतत्व का अत्यंताभाव है। उसी मन में मूर्तत्व रहता है, क्योंकि मूर्तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन, इन 5 में मूर्तत्व होने के कारण मन में भी मूर्तत्व है। इस प्रकार से भूतत्वाभाव का समानाधिकरण हो गया मूर्तत्वम। समानाधिकरण शब्द का अर्थ तो आप समझते ही होंगे। समानाधिकरण अर्थात समानम एकम अधिकरणम ययोः तौ समानाधिकरणौ तयोः भाव समानाधिकरण्यम। समान अधिकरण में रहने वाले जो धर्म होते हैं उनको हम समानाधिकरण कहते हैं। तो भूतत्वाभाव और मूर्तत्वम, इन दोनों का एक समान अधिकरण है मन। तो इस मन रूप अधिकरण में भूतत्वात्यंताभाव भी है, उसी में मूर्तत्व भी है। अतः मूर्तत्व हो गया भूतत्वात्यंताभाव का समानाधिकरण धर्म। उसी प्रकार से मूर्तत्वाभाव का समानाधिकरण कौन होगा? अब देखिए, मूर्तत्वाभाव कहाँ रहता है? आकाश में। आकाश में मूर्तत्व नहीं है, आकाश में मूर्तत्व का अभाव है आकाश में, और उस आकाश में भूतत्व रहता है, क्योंकि आकाश भूत है। अतः मूर्तत्वाभाव जिस अधिकरण में रहता है उसी अधिकरण में भूतत्व भी रहा। अतः भूतत्व क्या हुआ? मूर्तत्वाभाव का समानाधिकरण हो गया। ठीक, परस्पर से हमने लिया भूतत्व और मूर्तत्व को। परस्पर अत्यंताभाव, भूतत्वात्यंताभाव और मूर्तत्वात्यंताभाव, उन दोनों का जो समानाधिकरण धर्म हो गए, भूतत्वाभाव का समानाधिकरण हो गया मूर्तत्व और मूर्तत्वाभाव का समानाधिकरण हो गया भूतत्व। अब इन दोनों धर्मों का एकत्र समावेश यदि हो जाता है तो सांकर्य होता है। तो भूतत्व और मूर्तत्व दोनों एक ही अधिकरण में रहते हैं कि नहीं रहते? देखिए, पृथ्वी आदि चतुष्टय में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन 4 द्रव्यों में भूतत्व भी विद्यमान है, मूर्तत्व भी विद्यमान है। अतः जो परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण जो धर्म है, अर्थात परस्पर जो विरोधी धर्म है, अत्यंताभाव के समानाधिकरण धर्म मतलब परस्पर विरोधी धर्म। जहां एक नहीं रहता वहां दूसरा रहता है, जहां एक नहीं रहता वहां दूसरा रहता है, ये विरोधी धर्म हो गए। तो ये जो विरुद्ध धर्म है एकत्र आकर जब बैठ जाते हैं तो ये होता है सांकर्य नाम का दोष। तो शंकर नाम का जातिवादक विद्यमान होने के कारण भूतत्व न जाति मूर्तत्व अपि न जाति, तो भूतत्व और मूर्तत्व में जाति का वाद हुआ। तो यहाँ पर भी आपको समझना है, जाति का वाद नहीं करना है। यहाँ पर भी आपको जातित्व का ही बात करना है। ठीक है, भूतत्व न जाति मूर्तत्व अभी न जाति। भूत में जाति का बात नहीं करना है। भूत में तो पृथ्वी है, जल है, तेज है, तो पृथ्वी में पृथ्वी तो जाति है, तेज में तेजस जाति है, किंतु भूतत्व न जाति, तो भूतत्व में जातित्व का बाद हुआ, मूर्तत्व न जाति मूर्तत्व में जातित्व का बाद हुआ। ये आपको समझ में आया? एक और उदाहरण देते हैं, क्योंकि आगे मुक्तावली पढ़ेंगे तो कई बार जातिवादक आते हैं। ठीक है, शरीरत्व न जाति तेजस्वादिना सांकर्या, तो ये आगे ग्रंथकार लिखने वाले हैं। तो शरीरत्व जाति नहीं है, क्योंकि तेजस्व के साथ उसका सांकर्य हो जाता है। यहाँ शंकर नाम का जातिवादक है, अर्थात जातित्ववादक है। इसको दिखते हैं, परस्पर से हमने लिया शरीरत्व और तेजस्व। परस्पर अत्यंताभाव लीजिए, शरीरत्वाभाव और तेजस्वाभाव, ये हो गया परस्पर अत्यंताभाव। इन दोनों के जो समानाधिकरण धर्म है। शरीरत्वाभाव कहाँ है? देखिए, सुवर्ण में जो सुवर्ण है वो शरीर नहीं है, उसमें सुवर्णत्व रहता है, उसमें शरीरत्व नहीं रहता। तो शरीरत्वाभाव कहाँ है? सुवर्ण में है। और सुवर्ण में क्या है? तेजस्व है। सुवर्णम तेजसम, सुवर्ण से यथा तेजसी अग्र अंतर्भाव तथा अग्रे वक्षते, ऐसा हमने पढ़ा। तो सुवर्ण तेज है, आक्रजम सुवर्ण आदि, ऐसा अन्नम भट्ट ने लिखा है। तो सुवर्ण तेज होने के कारण इसमें तेजस्व है, तेजस्वम। तो शरीरत्वाभाव का समानाधिकरण कौन हो गया? तेजस्व हो गया। अब तेजस्वाभाव का समानाधिकरण हमको शरीरत्व को बनाना है, तो तेजस्वाभाव रहेगा मनुष्य शरीर में। मनुष्य शरीर पार्थिव है, इसमें पृथ्वीत्व रहता है, इसमें तेजस्व नहीं रहता, और किंतु उसमें शरीरत्व रहता है। मनुष्य शरीर में शरीरत्व रहता है। अब देखिए, शरीरत्वाभाव का समानाधिकरण हो गया तेजस्वम,
और तेजस्त्वाभाव का समानाधिकरण शरीरत्व हो गया। इसको सीधा सीधा सरल भाषा में हम कहें तो हम क्या कहेंगे, जहां पर शरीरत्व नहीं है वहां तेजस्व है, और जहां तेजस्व नहीं है वहां शरीरत्व है। ये हो गया परस्पर विरुद्ध धर्म, परस्पर अत्यंताभाव की समानाधिकरण धर्म। अब इन दोनों का एकत्र समावेश है कि नहीं देखना है। तो कोई ऐसा स्थान है क्या जहाँ शरीरत्व भी है और तेजस्व भी है? तो ऐसा स्थान है अग्निदेव, जो अग्निदेव है, अग्निदेवता का जो शरीर है, तो अग्निदेवता का शरीर तेजस शरीर है ना। आदित्य लोक के, हमने कहा आदित्य लोक में जो शरीर है वो तेजस शरीर है, उसी प्रकार से अग्निदेव का जो शरीर होता है वो भी तेजस शरीर होता है। तो अग्निदेव का जो शरीर है उसमें शरीरत्व भी है और उसमें तेजस्व भी है। इस प्रकार से परस्पर अत्यंताभाव के जो समानाधिकरण धर्म है, शरीरत्वम और तेजस्त्वम, इन दोनों धर्मों का एकत्र अग्निदेव का जो शरीर है उसमें समावेश हो गया। एकत्र समावेश होने से शंकर नाम का जातिवादक यहाँ पर उपस्थित हो गया। तो शंकर नाम का जातिवादक उपस्थित होने से शरीरत्व में जाति का बाद हो जाता है, बाद जाति का बाद हो जाता है, अर्थात जातित्व का बाद हो जाता है, शरीरत्व न जाति। किंतु यहाँ पर प्रश्न आता है, जिस प्रकार से शरीरत्व में जातित्व का बाद हुआ, तेजस्व में भी तो जातित्व का बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर तेजस्व में जाति सिद्ध करने के लिए, तेजस्व में जाति इसको सिद्ध करने के लिए बलवत्तर प्रमाण है। आगे हम तेजस्व में जाति सिद्ध करेंगे अनुमान प्रमाण के द्वारा तेज निरूपण के प्रकरण में। तो बलवत्तर प्रमाण विद्यमान होने के कारण तेजस्व में जातित्व का बाद नहीं हो सकता, किंतु शरीरत्व में जातित्व का बाद हो जाता है। क्योंकि यहाँ जाति बाधक तो मिल गया, किंतु कोई बलवत्तर प्रमाण नहीं है जिससे शरीरत्व में जातित्व की सिद्धि की जा सके। किंतु तेजस्व में भी शंकर नाम का जाति बाधक है, किंतु बलवत्तर प्रमाण होने के कारण तेजस्व में जातित्व की सिद्धि हो जाती है। वह प्रमाण आगे हम तेज निरूपण के क्रम में जानेंगे। तो ये हो गया व्यक्तिरवेद तुल्यत्वम शंकर, ये तीन जातिवादक की चर्चा हमने की। चौथा जो जातिवादक है हमारा, अब यहाँ पर देखिए कुछ, यहाँ पर जातित्व बाधक है, ये आपने समझ लिया। शंकर जो है वो भी जाति बाधक नहीं है, जातित्व बाधक है। आगे चलते हैं अनवस्थिति पर। अनवस्थिति ये भी एक महत्वपूर्ण विषय, रोचक है, ध्यान देकर सुनिएगा। अत्यंत तर्क का प्रयोग यहाँ पर किया गया, युक्ति बहुत बढ़िया। अनवस्थिति का लक्षण क्या है? उत्तरोत्तर कल्पनाया क्वचित विश्रांति भाव। उत्तरोत्तर जब हम कल्पना करते हैं उसकी कहीं पर भी विश्रांति यदि नहीं हो पाती है तो उसको कहते हैं अनवस्थिति। ठीक है, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ गणित का, है ना। आप लोग गणित पढ़े होंगे, सामान्य गणित है। जैसे एक हम 10 को 3 से भागा देते हैं, ठीक है। तो 10 को 3 से जब भागा देंगे तो 3 से 3 बार भागा देंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो अब 10 में से हम क्या करेंगे, 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब यहाँ पर हम 1 को 3 से भाग नहीं दे सकते, तो क्या करते हैं, तो इसके लिए 3 से आगे हम एक दशमलव ले आते हैं। दशमलव ले आते हैं, जब एक दशमलव आ जाता है तब उसके आधार पर हम एक 0 यहाँ पर लाते हैं, एक शून्य को जोड़ देते हैं। ये 10 हो गया, तो फिर हम 3 से भागा देंगे, कितना होगा मिलेगा हमको? 9 मिलेगा। तो फिर घटाइए, कितना आएगा? 1 आएगा। अब हमको फिर आगे भागा दे नहीं सकते, तो हमको एक शून्य यहाँ पर चाहिए। अब यहाँ एक बार जब हमने दशमलव दे दिया, उसके आधार पर हम फिर शून्य ला सकते हैं। तो फिर 10 हो गया, तो फिर भागा दीजिए, फिर 9 आया, फिर दोनों से घटाइए, कितना हुआ? फिर 1 आया, तो फिर एक शून्य लाइए। तो ये क्रम हमेशा, फिर इसको 3 से भागा दीजिए, फिर 9 आएगा, फिर 1 घटाएंगे, 1 आएगा। तो ये क्रम अनवरत चलता ही रहेगा, कभी इस क्रम की समाप्ति कभी होने वाली नहीं है। तो इसको कहते हैं अनवस्थिति। इसलिए जब आप गणित पढ़ते हैं तो दशमलव के बाद 1, 2 अथवा 3 बार करके छोड़ देते हैं, उसे आगे जाते नहीं है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग विश्रांति ले लेते हैं अनवस्था होने के वजह से। ये अनवस्थिति का एक उदाहरण, गणित का उदाहरण हमने आपको दिया। तो ये जो अनवस्थिति है, इसकी चर्चा यहाँ पर आप क्यों कर रहे हैं? ये कहाँ पर जाति का बात करता है? तो उसके लिए समझना है, जाते है जाति मत्व बाधिका अनवस्थिति। अनवस्थिति नाम की जो जाति बाधिका है वो जाति में जाति मत्व की बाधिका है, अर्थात जाति में जाति नहीं रहती। हमने अभी तक तो कहा है, हम अभी तक क्या आपको पढ़ाते आए हैं कि जाति द्रव्य गुण कर्म 3 में ही रहती है, सामान्य में, विशेष में, समवाय में और अभाव में जाति नहीं है। क्यों नहीं है? अभी तक तो हमने बताया नहीं, तो अभी हम बताने जा रहे हैं क्रम से। तो पहले नंबर में हम बताने जा रहे हैं कि जाति में जाति नहीं होती है। तो जाति में जाति क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पर अनवस्थिति नाम की जाति बाधिका है। ठीक, कैसे? अब इसको समझना जरूरी है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, घटत्व को हमने मान लिया जाति,
तो अभी हम ये नियम को छोड़ देते हैं, हमने जो पढ़ा है इसको भूल जाते हैं कि जाति में जाति नहीं रहती, इसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, कहीं भी जाति रह सकती है, कोई बात नहीं, कहीं भी रहे तो कहीं भी रहे, इसका मतलब क्या हुआ, घटत तो एक जाति है, तो घटत तो जाति होने के कारण उसमें भी जाति रह सकती कि नहीं रह सकती, अब रह सकती है, क्योंकि अभी हमने उस नियम को हम भूल गए, हमने हटा दिया कि जाति में जाति नहीं रहती, उसको हमने घटा दिया। अब जाति में जाति रहती है, रह सकती है, तो घटत्व में यदि जाति रहेगी तो उस जाति का नाम क्या होगा, घटत्वत्वम जाति होगी। अब घटत्वत्व क्या है, घटत्व में रहने वाली जाति है, तो घटत्व जाति है, तो जाति में जाति रहती है, इस आधार पर हमें क्या किया कि घटत्व में रहने वाली जाति का नाम हमने दे दिया घटत्वत्वम। अब ये घटत्वत्व भी जाति है, जाति में रहने वाली जाति है, और जाति में जाति रहती है कि नहीं रहती है, जाति में जाति रहती है। अब हमने नहीं रहती वाले नियम को तो हमने छोड़ दिया है, इसका अर्थ हुआ कि इस घटत्वत्व में भी एक जाति रहेगी, उसका नाम दे देंगे घटत्वत्वम। अब ये भी तो जाति है, तो इसमें भी एक जाति रहेगी, इसमें एक और तो जोड़ दीजिए, वो भी जाति होगी, उसमें एक और जाति रहेगी, तो ये आप करते चले जाइए, कभी समाप्त होगा नहीं। तो उत्तर कल्पनाया क्वचित विश्रांति भाव, अतः ये अनवस्था यहाँ पर दोष हो रहा है, अनवस्थिति दोष हो रहा है। तो अनवस्था नाम अथवा अनवस्थिति दोष होने के कारण, जाति बाधक होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, घटत्वम जाति, ये तो ठीक है, अनेक घटों में रहने वाली घटत्व नाम की जाति है, किंतु जाति में जाति मानते हैं तो अनवस्था दोष हो जाता है, अतः जाति में जाति नहीं है, तो हम इसको जाति मानते नहीं, घटत्व जाति नहीं है, तो इसे आगे जाति है ही नहीं, तो ये खत्म हो गया, क्रम भंग हो गया, तो ये अनवस्था अब नहीं होगी। ठीक है, आपको समझ में आया। किंतु यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, हम जो जातिवादक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला नंबर का जो जातिवादक क्या है हमारा, व्यक्तिरभेद। ये व्यक्तिरभेद क्या बोलता है, जिस व्यक्ति का आश्रय व्यक्ति एक ही हो वह जाति नहीं है। जैसे आकाशत्व का आश्रय आकाश एक होने के कारण आकाशत्वम न जाति हमने कहा, कालत्व का आश्रय व्यक्ति काल एक होने के कारण कालत्वम न जाति हमने कहा, तो घटत्व का आश्रय घटत्व भी तो एक है, अनेक घटों में रहने वाला जो घटत्व है वो घटत्व एक है, तो घटत्व में रहने वाला जो घटतत्व है वो जाति है। ये तो आप बोल ही नहीं सकते ना, व्यक्तिरभेद के द्वारा वहां पर जाति का वाद हो जाता है, घटत्व न जाति एक व्यक्ति वृत्तित्वात्। ठीक है, तो व्यक्तिरभेद नाम का जो जातिवादक है यहाँ पर प्राप्त है, जिससे घटत्व न जाति हम कह सकते हैं, तब आपको अनवस्थिति कह करके यहाँ पर अलग से जातिवाद करने की क्या जरूरत है, ये यहाँ पर एक प्रश्न आएगा। इस प्रश्न का समाधान हमको करना आवश्यक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय और रोचक है। तो हम एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं, ठीक, तो कहते हैं देखो ऐसा करते हैं, हम लोग जाति में जाति मानते हैं अब, क्योंकि जाति बाधक मानने की जरूरत नहीं, किंतु जाति में जाति मानेंगे कैसे, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि घटत्व में रहने वाला घटत्व तो जाति है, ऐसा कहने पर तो व्यक्तिरभेद आ जाएगा, घटत्व को हम जाति मान नहीं सकते, किंतु हम एक दूसरा उपाय मानते हैं। देखिए हमने यहाँ पर 4 जाति की कल्पना की है, एक हो गया घटत्वम, दूसरा हो गया दंडत्वम, पटत्वम, फलत्वम, मतलब दुनिया में जितनी भी जातियां हैं उन सबको आप इकट्ठा करिए। तो हमने 4 को बोला, आप समझिए कि हम सारी जाति की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से घटत्व जाति दुनिया के यावत घटों में रहती है, सभी घटों में रहने वाली जाति घटत्व जाति, उसी प्रकार से दुनिया में जितनी भी जातियां हैं, ठीक है, हमने प्रतिनिधि रूप में 4 जातियों को लिया, घटत्व जाति, पटत्व जाति, दंडत्व जाति, फलत्व जाति, बाकी सारी जातियां, उन सब जातियों में एक जाति को हम रख लेंगे, उसका नाम हमने दे दिया जातित्वम। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है, ये आप देखिए विचार करिए, ऐसा हम मान सकते कि नहीं मान सकते। जिस प्रकार यावत घट में रहने वाली एक घटत्व जाति है, यावत पट में रहने वाली एक पटत्व जाति है, उसी प्रकार से यावत जातियों में रहने वाली एक जाति जिसका नाम हमने दे दिया जातित्वम। अब अनेक में समवेत भी है, अनेक जातियों में एक जातित्व है और नित्य भी है, तो जाति का लक्षण भी जा रहा है, और ये व्यक्तिरभेद से यहाँ पर जातिवाद भी नहीं हो सकता। तो ऐसा कहने पर कोई समस्या नहीं है, हम जातित्व कोई जाति मान लेंगे जो कि अनेक जाति में रहने वाली एक जाति है, उसका नाम हमने दे दिया जातित्वम। तो ऐसा मानने पर कोई समस्या हमको दिखाई नहीं दे रही है। अब यहाँ पर तो कोई अनवस्था भी नहीं हो रही है, बस अनेक जातियां हैं, उसमें एक हमने जाति मान लिया जातित्वम, तो यहाँ पर कोई अनवस्थिति वाली समस्या है क्या, नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी बात लग रही है। तो आप क्यों बोल रहे हैं कि जाति में जाति नहीं रहती, जाति है जाति मतवादी का, जाति में आप जाति का वाद क्यों करना चाहते हैं, ये प्रश्न अभी हमारे सामने बनाई हुआ है, इसका समाधान अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक बढ़िया समाधान मिल गया कि अनेक जातियों में रहने वाली एक जाति, जातित्व नाम की जाति हम स्वीकार कर सकते हैं, ठीक। तो ये बढ़िया पूर्व पक्ष यहाँ पर उपस्थित हो गया, इसका समाधान हमको देखना है। देखिए ये भी बहुत बढ़िया समाधान है। अब देखिए हमने सिद्धांत तो क्या स्वीकार कर लिया
सिद्धांततः हमने स्वीकार कर लिया कि जाति में जाति रहती है। जैसे अनेक जातियों में एक जाति रह सकती है, घटत। तो दुनिया में अभी तक जितने भी जातियां प्रसिद्ध है उनकी प्रतिनिधि रूप में ना हमने 4 जातियों को यहाँ पर लिया, घटत्व जाति, पटत्व जाति, दंडत्व जाति और फलत्व जाति। इन सारी जातियों में रहने वाली एक जाति, उनका उसका नाम हो गया जातित्वम। ठीक, तो कोई समस्या तो नहीं दिखाई दे रही है। तो कहते हैं देखिए आप ध्यान से समझिए मेरी बात को, है ना। उत्तर पक्षी पूर्व पक्षी को बोल रहा है, आप ध्यान से सुनो मैं जो कहने जा रहा हूँ। आपने क्या स्वीकार कर लिया कि जाति में जाति रहती है, अतः अनेक जातियों में रहने वाली एक जाति आपने स्वीकार कर लिया, जिससे व्यक्ति अभेद वाली समस्या भी नहीं है, अनवस्थिति वाली समस्या भी नहीं है, यह आप मानते हो। तो मैं आपको बताता हूँ एक बात, अभी दुनिया में कितनी जातियां हैं। अभी तक जब तक जातित्व को जाति हम नहीं मान रहे थे तब तक 4 जातियां थी प्रतिनिधि रूपेण, घटत्व, पटत्व, दंडत्व, फलत्व, ये 4 जातियां थी। अब इन 4 जातियों में रहने वाली एक जाति हो गई जातित्वम। अब दुनिया में कितनी जातियां हैं? अब दुनिया में 5 जातियां हैं। ठीक है, घटत्व, दंडत्व, पटत्व, फलत्व पहले 4 जातियां थी, एक जाति आपने जोड़ दिया, इन चारों जातियों में रहने वाली एक जाति, इसका नाम हो गया जातित्वम। ये भी तो जाति है, तो इन सबका एक समूह बनाइए। इन सब जातियों में रहने वाली एक जाति हम मान सकते कि नहीं मान सकते हैं? क्योंकि आपने सिद्धांत क्या स्वीकार कर लिया है कि जाति में जाति रह सकती है। तो इन 5 जातियों में रहने वाली कोई जाति अभी तक प्रसिद्ध है क्या? नहीं नहीं, अभी तक प्रसिद्ध नहीं है, तो उसको बनाना पड़ेगा ना, जाति में जाति रहती है। तो जैसे सब घट में रहने वाला है घटत्व जाति, तो सभी जातियों में रहने वाली, तो इन 4 जातियों में रहने वाले जाति का तो आपने सभी जातियों में रहने वाले का नाम दे दिया जातित्व। और सभी जो जाति प्रसिद्ध जाति और प्लस जातित्व नाम की जो अतिरिक्त जाति, इन सब जातियों में रहने वाली एक और जाति होगी, उस जाति का नाम आप क्या देंगे? तो हमने नाम दे दिया वैजात्यम। कह दिया कि चलो ठीक तो है, कोई बात नहीं, यहाँ तक हम मान लेते हैं कि सभी जातियों में जो घटत्व आदि प्रसिद्ध जातियों में एक जाति है, उसका नाम हमने दे दिया जातित्व। और जातित्व जाति से सहित अन्य जो घटत्व आदि प्रसिद्ध जाति है उनमें एक जाति रहेगी, उसका नाम हमने दे दिया वैजात्यम। समाप्त हो गया काम। तो कहते हैं नहीं, अभी काम समाप्त कहाँ हुआ, वैजात्यम भी तो एक जाति है। अब हमारे पास कितनी जातियां हैं दुनिया में? ये 4 जो जातियां जो प्रसिद्ध थी, फिर जातित्व को आपने जोड़ा, अब वैजात्य भी तो जाति है। अब कितने जातियां हो गई? देखिए ये जो प्रसिद्ध सभी जातियां और उनमें रहने वाली एक जातित्व, और इन 5 में रहने वाली एक जाति वैजात्यम। अब इन सभी जातियों में भी एक जाति रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ, क्योंकि जाति में जाति रहती है, तो अनेक जातियों में रहने वाली एक जाति हमको मानना पड़ेगा, तो उस जाति का कुछ नाम देना पड़ेगा, उसका नाम हम क्या दे देंगे? वैशिष्ट्यम। तो ये भी एक जाति हो गई। तो अब अभी एक क्रम चलता रहेगा निरंतर, समझ में आया आपको? अब ये भी एक वैशिष्ट जाति है, तो ये सारे जातियां प्लस वैशिष्ट जाति में एक और जाति रहेगी, उसका एक नाम दे दिए। इस प्रकार से यहाँ पर अनवस्था नाम का दोष हो जाएगा। कभी ये कल्पना समाप्ति, इस कल्पना की कभी समाप्ति होगी नहीं। उत्तरोत्तर कल्पनाया क्वचित विश्रांति भाव, ये अनवस्थित नाम का जाति बाधक यहाँ पर उपस्थित हो गया। अतः हमने सिद्धांत क्या मानना है हमको कि जाति में जाति नहीं रहती, ये हमको मानना है, जाति में जाति नहीं रहती। तो जब हमने जाति में जाति नहीं रहती कहा, तो घटत्व, दंडत्व, पटत्व, फलत्व आदि जो प्रसिद्ध जातियां हैं उन सब जातियों में एक जाति है जातित्व नाम की, यही हमको मानना नहीं है। यहीं पर हमको खंडन कर देना है कि जातित्व न जाति, अथवा कोई भी धर्म, जाति में रहने वाला कोई भी धर्म वो जाति नहीं होती। जैसे कोई पूछता है ना आपको पदार्थ तत्व जाति है कि नहीं, तो पढ़ने वाले छात्र फट से बोलते हैं कि पदार्थ तत्व जाति, क्योंकि द्रव्य तुम जाति तो पदार्थ तुम जाति, उनको समझ में आता है कि पदार्थ तो अनेक पदार्थ में रहता है तो जाति है। किंतु देखिए हमने अब अनवस्थिति से क्या जाना कि सामान्य में रहने वाला कोई भी धर्म जाति नहीं हो सकता, सामान्य में जाति नहीं रहती, तो पदार्थ तो सामान्य में रहता कि नहीं रहता है? रहता है, अतः पदार्थ तो जाति नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अभी समझना है कि जाति में जाति नहीं मान सकते, जाति में जाति हम स्वीकार करेंगे तो ये अनवस्थिति नाम का जाति बाधक उपस्थित हो जाता है। अतः ये जाति बाधक है, ये जातित्व बाधक नहीं है। ये जातित्व न जाति हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं जातो जातिर न तिष्ठति, जाति में जाति नहीं है, जाते है जाति मत्वे बाधिका। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। इसको बार बार आपको देख करके अभ्यास करके दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा रूप हानि। रूप हानि, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय। रूप हानि का अर्थ हम करेंगे स्वरूप हानि। ठीक है, रूप हानि मतलब स्वरूप हानि, स्वरूप की हानि। स्वरूप हानि का भी अर्थ करेंगे हम लक्षण की हानि। ठीक है, 2 प्रकार की व्याख्या हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो हम पहले लक्षण हानि रूप अर्थ को लेते हैं। तो देखिए लक्षण की हानि, तो विशेष का एक लक्षण है, विशेष में जाति का बाधक है। रूप हानि जो है वो विशेष में जाति का बाध करता है। विशेषे जाति न तिष्ठति, जैसे हमने अनवस्थिति की जो बात की, जो अनवस्थिति है वो जाति में जाति का बाध करता है।
रूपहानि जो है वो विशेष में जाति का बात करता है, विशेषे जाति न तिष्ठति। क्यों? वहां पर विशेष में जाति स्वीकार करने पर लक्षण की हानि हो जाती है। विशेष का जो लक्षण है, तो विशेष का लक्षण आपने पढ़ा होगा, किंतु एक नया लक्षण है, कई लोगों ने इस लक्षण को नहीं पढ़ा होगा। विशेष का एक प्रसिद्ध लक्षण है निसामान्यत्वे सति, सामान्य भिन्नत्वे सति समवेतत्वम विशेषस्य लक्षणम। ठीक है, लक्षण समन्वय करके देख लीजिए। विशेष जो है वो निसामान्य है, अर्थात सामान्य से रहित है। विशेष में कोई सामान्य नहीं रहता, तो निसामान्य तो चला गया उसमें। सामान्य से भिन्न होना चाहिए, तो विशेष तो सामान्य नहीं है, विशेष तो जाति नहीं है, विशेष जाति से भिन्न है, तो सामान्य भिन्न तो भी उसमें घट जाता है। और समवेत होना चाहिए, तो विशेष नित्य द्रव्यों में परमाणु में समवाय संबंध से रहता है, अतः विशेष समवेत है, समवाय संबंध से रहता है, इसमें समवेत तत्व भी चला जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाता है। ठीक है, तो विशेष का लक्षण समन्वय हो गया। किंतु यदि हम विशेष में जाति स्वीकार करते हैं, यदि हम विशेष में जाति स्वीकार करते हैं, तो ये लक्षण घटेगा क्या? निसामान्यत्वम, हमने पहले ही कहा है। पहला दल क्या है? निसामान्यत्वम, अर्थात सामान्य रहितत्वम। सामान्य रहितत्व से सामान्य भिन्नत्व से समवेतत्वम, ये लक्षण है। तो विशेष सामान्य से रहित है क्या? यदि हम सामान्य से रहित तब कहेंगे जब विशेष में सामान्य नहीं हम स्वीकार करेंगे। यदि हम विशेष में जाति स्वीकार कर लेते हैं तो निसामान्यत्व लक्षण घटेगा नहीं। तो विशेष का जो प्रसिद्ध लक्षण है, जो आचार्यों ने जो लक्षण बनाया है, उस लक्षण की हानि हो जाएगी, इसलिए हम विशेष में सामान्य को, जाति को स्वीकार नहीं करते। ये हो गया एक लक्षण हानि, ये स्वरूप हानि। ठीक है, तो जो प्राथमिक छात्र है उनके लिए इतना पर्याप्त है। जो थोड़ा विशेष जानना चाहते हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी व्याख्या करते हैं, मैं उसकी थोड़ी सी व्याख्या करता हूँ। तो रूप हानि का अर्थ करेंगे स्वरूप हानि। तो स्वरूप से अर्थ क्या लेना है? विशेष का जो स्वरूप है, विशेष का स्वरूप है स्वतो व्यावर्तकत्वम। आप जानते हैं विशेष स्वतो व्यावर्तक है। ठीक है, वो वीडियो आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से विशेष स्वतो व्यावर्तक होता है। तो विशेष में स्वतो व्यावर्तकत्व की हानि हो जाती है कब? जब विशेष में हम जाति मानते हैं तो। ठीक है, कैसे? उदाहरण से समझते हैं। तो मैं आपको एक अनुमान बनाता हूँ, पर्वतो वन्यमान धूमात, ये प्रसिद्ध उदाहरण है। तो यहाँ पर्वत पक्ष है, बन्नी साध्य है, धूम हेतु है। तो धूम हेतु के द्वारा आप पर्वत में बनने की अनुमति करते हैं। ठीक है, किंतु मैं एक दूसरा अनुमान का प्रयोग बनाता हूँ, पर्वतः मानस भिन्न धूमात। ऐसा मैंने अनुमान प्रयोग किया। क्या किया? पर्वतः महानस भिन्न धूमात, पर्वत महानस से भिन्न है धूम हेतु होने के कारण। तो धूम हेतु देखिए, धूम हेतु मानस में भी रहता है, धूम हेतु पर्वत में भी रहता है। तो यहाँ पर व्याप्ति बन सकती है क्या? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र मानस भिन्नत्वम। तो आप कहेंगे ये व्याप्ति यहाँ पर बन नहीं सकती। ठीक है, यहाँ पर साध्य क्या है? मानस भिन्नत्व अथवा मानस भेद। भिन्नत्व कहिए चाहे भेद कहिए, एक ही बात है। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र मानस भिन्नत्वम, ये व्याप्ति मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, क्योंकि धूम तो मानस में भी तो है, धूम पर्वत में भी है, धूम मानस में भी है। तो जहाँ धूम तो मानस में भी है, वहां पर मानस भिन्न तो नहीं है, तो व्याप्ति बन नहीं सकती। अतः धूम हेतु असद हेतु है आप कहोगे। ठीक, किंतु मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए भाई, धूम जो है ठीक है मानस में भी है, पर्वत में भी है, अच्छी बात है, किंतु पर्वत में रहने वाला जो धूम है वही धूम मानस में है क्या? नहीं नहीं, वो धूम नहीं है। पर्वत में रहने वाला धूम दूसरा है, मानस में रहने वाला धूम दूसरा है। तो पर्वत में रहने वाला धूम भिन्न है, मानस में रहने वाला धूम भिन्न है। और हमारा जो हेतु है कौन सा धूम है? वो हेतु है पर्वत में रहने वाला धूम हमारा हेतु है, क्योंकि पक्ष धर्मदा ज्ञान हमको चाहिए। हमने पर्वत में हम धूम को देख रहे हैं, तो पर्वत में धूम को देखकर हमने कहा कि ये पर्वत मानस से भिन्न है, क्योंकि धूम होने के कारण। अब देखिए, पर्वत में रहने वाला धूम भिन्न है और मानस में रहने वाला धूम भिन्न है। हमारा हेतु जो धूम है वो केवल पर्वत में रहने वाला धूम है। तो पर्वत में रहने वाला धूम को जब हम हेतु बनाएंगे तब तो आप कह सकते हैं ये धूम तो केवल पर्वत में रहता है, ये तो मानस में नहीं रहता। तो व्याप्ति तो बन जाएगी। अब यत्र यत्र धूम तत्र तत्र मानस भिन्नत्वम, यत्र यत्र धूम से हम धूम का अधिकरण किसको लेंगे? क्योंकि पर्वत को लेंगे, क्योंकि धूम में रहने वाला पर्वत में रहने वाला धूम भिन्न है और मानस में रहने वाला धूम भिन्न है। तो ये व्याप्ति यहाँ पर व्याप्ति माननी चाहिए, इसको सद हेतु मानना चाहिए। इस प्रकार का कोई आग्रह यहाँ पर करे तो आप इसका समाधान क्या देंगे? थोड़ी सी लग तो रही है, हाँ ये तो बात ठीक है, धूम भिन्न भिन्न है, पर्वत में रहने वाला धूम भिन्न है, मानस में रहने वाला धूम भिन्न है। जो धूम पर्वत में हमको दिखाई दे रहा है वो धूम मानस में तो है नहीं, तब तो बात लग रही है ठीक ठाक है। तो इसके लिए हमको एक नियम बनाना है। देखिए क्या नियम बनाना है? सामान्याश्रयाणाम सामान्य रूपेण एवं व्यावर्तकत्वम। व्यावर्तकत्व का अर्थ होता है वेद साधकत्वम, भेदानुमापकत्वम। जो सामान्याश्रय होते हैं, सामान्य मतलब जाति, जो जाति के आश्रय होते हैं, जिस धर्म में जिस धर्मी में जाति रहती है, जहाँ जिस आश्रय में जाति रहती है,
वो यदि भेद कराए, व्यावर्तक हो, तो सामान्य रूपेण ही उसकी व्यावर्तकता बनेगी। अर्थात इसको समझते हैं, धूम को हमने हेतु बनाया, धूम व्यावर्तक हो रहा है, धूम में हम, धूम क्या सिद्ध करना चाहता है, मानस भिन्नत्व सिद्ध करना चाहता है, मानस का भेद सिद्ध करना चाहता है पर्वत में, इसमें भेद साधकत्व सिद्ध करना, भेद साधकत्व आ रहा है धूम में। किंतु जब कोई भी धूम, कोई भी हेतु जब व्यावर्तक बनता है, भेद साधक, भेद को सिद्ध करने जाता है, तब उसमें हमको देखना है यदि वो सामान्याश्रय है कि नहीं, धूम में जाति रहती है कि नहीं रहती देखना है। तो धूम में रहने वाली जाति धूमत्व जाति, तो धूम में जाति है, अर्थात धूम सामान्याश्रय है। जो सामान्याश्रय होता है, जो जाति के आश्रय होते हैं, उनमें जब भेद साधकता होती है तो तेन रूपेण जाति रूपेण अर्थात धूमत्वेन धूम को आपको हेतु बनाना है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि धूम हमारा हेतु है और पर्वत में रहने वाला धूम भिन्न है, मानस में रहने वाला धूम भिन्न है। धूम हेतु है, वो धूमत्वेन धूम हेतु है। तो जब धूमत्वेन धूम कहेंगे तो पर्वत में रहने वाला जो धूम है वो भी धूमत्वावच्छिन्न धूम है, धूमत्व विशिष्ट धूम है। मानस में रहने वाला जो धूम है वो भी धूमत्वावच्छिन्न धूम है। तो धूमत्वेन रूपेण समान हो जाते हैं दोनों। अतः यद्यपि पर्वत में रहने वाला धूम भिन्न है, मानस में रहने वाला धूम भिन्न है, फिर भी दोनों धूम में रहने वाला जो धूमत्व एक है, तो धूमत्वावच्छिन्न कहने पर मानस का धूम में आएगा, पर्वत का धूम में आएगा। अतः यह धूम पर्वत में मानस भेद को सिद्ध नहीं कर सकता, बेविचारी हो जाता है। ठीक, ये आपको समझ में आया। इसी के आधार पर विशेष परमाणु में परमाणुअंतर भेद को सिद्ध करता है। परमाणु परमाणुअंतर भिन्न विशेषात, ये हम अनुमान करते हैं। परमाणु परमाणुअंतर भिन्न विशेषात, एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है विशेष हेतु के द्वारा। ठीक है, हम एक घट, एक घट दूसरे घट से भिन्न है, कपाल के भेद होने से, एक कपाल दूसरे कपाल से भिन्न है, कपालिका के भेद होने से, इस प्रकार से क्रमशः हम आते हैं। अवयवी अवयव के भेद होने से भिन्न होता है, आपने उस वीडियो में देखा होगा। अंतिम में जब हम आते हैं परमाणु में भेद करने के लिए, तो वहां अवयव के भेद के द्वारा परमाणु में भेद सिद्ध नहीं हो सकता, तो हम क्या बोलते हैं, परमाणु परमाणुअंतर भिन्न विशेषात, विशेष जो है वहां पर भेद की अनुमति कराता है, एक परमाणु में परमाणुअंतर की भेद की सिद्धि करता है। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, विशेष हमारा जो हेतु है वो प्रत्येक परमाणु में रहने वाला विशेष भिन्न भिन्न है। तो पक्ष जो परमाणु है उसमें भी विशेष है, और परमाणुअंतर भेद जो दूसरा परमाणु का भेद हमको सिद्ध करना है, तो जो दूसरा परमाणु है जिसका भेद हम पक्ष रूप परमाणु में सिद्ध करने जा रहे हैं, वो जो दूसरा परमाणु है उसमें भी विशेष है। इसी प्रकार जैसे यहाँ धूम हो रहा है, पर्वत में हम मानस भिन्नता सिद्ध करने जा रहे हैं, तो पर्वत में भी धूम है और मानस में भी धूम है। तो जिसका भेद हम पर्वत में सिद्ध करने जा रहे हैं वहां पर भी तो धूम है। तो जिस परमाणु का भेद हम सिद्ध करने जा रहे हैं उसमें भी विशेष है। तब तो ये विशेष तो बेविचारी हो जाएगा, ये तो सदहेतु हो नहीं सकता। तो कहते हैं देखिए, विशेष हम प्रत्येक विशेष भिन्न भिन्न है, पक्ष रूप परमाणु में रहने वाले विशेष भिन्न है, और जिस साध्य में जो घटक परमाणु है जिसका भेद हम परमाणु में सिद्ध कर रहे हैं वह विशेष भिन्न है। तो विशेष भिन्न भिन्न होने के कारण हमने जिस विशेष के हेतु बनाया है वो केवल पक्ष रूप परमाणु में रहता है, अन्यत्र नहीं रहता। इस तरह से यह विशेष जहां जहां है वहां वहां परमाणुअंतर भेद है। यत्र यत्र अयम विशेषः तत्र तत्र परमाणुअंतर भेदः, इस प्रकार की व्याप्ति यहाँ पर बन जाती है। तो व्याप्ति बनने के कारण यह हेतु सद हेतु होता है, वो परमाणुअंतर भेद को सिद्ध करता है। किंतु यदि हम विशेष में जाति स्वीकार करें कि विशेषत्वम जाति, यदि हम विशेषत्व को जाति मान लेंगे, अब नियम आ जाएगा सामान्याश्रयाणाम सामान्य रूपेण एवं व्यावर्तकत्वम। विशेषत्व विशेष में रहे, विशेषत्व को यदि हम जाति मान लेंगे, अब विशेष जब हेतु होगा, जब वो व्यावर्तन कराएगा, इतर भेद की अनुमति जब कराएगा, तो विशेषत्वेन रूपेण विशेष को हेतु बनाना पड़ेगा। स्वरूपतः स्वभावतः विशेष को हम हेतु बना नहीं सकते, हमको विशेषत्वेन विशेष को हमको हेतु बनाना पड़ेगा। जब विशेषत्वेन हम विशेष को हेतु बनाएंगे तो विशेषत्वावच्छिन्न जो विशेष है वो तो परमाणु पक्ष रूप परमाणु में भी है, और दूसरा जो परमाणु है उसमें भी विशेषत्वावच्छिन्न विशेष तो रहता ही है। प्रत्येक विशेष भिन्न भिन्न होने पर भी विशेषत्व सभी विशेष में रहने वाला एक सामान्य जाति है। अतः विशेषत्वावच्छिन्न कहने पर यावत विशेष आ जाएंगे, जैसे धूमत्वावच्छिन्न कहने पर यावत धूम का ग्रहण होता है, वैसे विशेषत्वावच्छिन्न कहने पर यावत विशेष का ग्रहण होता है। अतः हम पक्ष रूप परमाणु में परमाणुअंतर भेद को सिद्ध नहीं कर सकते, यह हेतु बेविचारी हो जाएगा। अतः विशेष स्वतः व्यावर्तक है, परमाणु में परस्पर में भेद कराता है, तो व्यावर्तक भेदक होने के कारण ही हम विशेष को सिद्ध करते हैं। विशेष की सिद्धि इसलिए होती है, विशेष परमाणु में भेद कराता है और स्वयं भी भिन्न होता है, स्वतः व्यावर्तक तो उसमें आता है।
अब हम विशेष में जाति मान लेंगे तो विशेष परमाणुंतर का भेद परमाणु में नहीं करा पाएगा, तो उसके व्यावर्तकत्व की हानि हो जाएगी। जब उसका व्यावर्तकत्व ही खत्म हो जाएगा तो विशेष को मानने की क्या आवश्यकता होगी? उसका जो स्वरूप है, उसका जो विशेषता है, वही ना उसका शुद्ध व्यावर्तकत्व है, उसकी हानि हो जाएगी। अतः विशेष में हम जाति को स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये हो गया विशेष में जाति का बाद। एक और बचा है असंबंध। तो समय पूरा हो गया। असंबंध में भी हमको थोड़ी विस्तृत व्याख्या करनी है, विशेष रूप से उदाहरण दे करके, तो थोड़ा उसमें समय लगेगा। तो मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ।